एक बात बताऊं, मैं ऐसी बेटियों को नमन करता हूं जो ऐसे माँ बाप का ख्याल रखती हैं और हमेशा सच्चे मार्ग पे चलती हैं। लेकिन कुछ बेटियां ऐसे माँ बाप को भी धोखा दे जाती हैं। कुछ बेटियां, उन्हें बेटी कहना भी शर्म की बात है, कुछ कुलक्षणी ऐसे माँ बाप को जो बेचारा धूप में, गर्मी में, ठंड में, सब में चार चार पैसा कमा के बेटी के लिए जोड़ रहा तो, और बेटी ने नेक नहीं सोची कि मेरो बाप मेरे बिना कैसे रहेगा। और कभी कभी उन बच्चियों के लिए कह रहा हूं जो अपनी मनमानी जो है अपने आचरण कर लेती हैं, अपनी मनमानी जो है जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, उनकी कह रहा हूं उन्हें परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। जो माँ बाप के दिल को दुखा करके कहीं चली जाती हैं, किसी के साथ चली जाती हैं, कहीं कोर्ट मैरिज कर लेती हैं ना, उन बेटियों को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बाप का कलेजा दुखा के गई है। जो बाप ने अपना जीवन बाके लिए बर्बाद कर दो है, उस माँ की आत्मा दुखा के गई है। जहाँ माँ ने अपने कलेजा को दूध पियायो, जाने गोदम खिलाई, और जान चार चार पैसा जोड़े। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, तो मैया साड़ी लेना बंद कर देती है अपने लिए, चार पैसा बच जाएंगे। अब मैं औकाय बुढ़ापो आएगा, मैं पैर के क्या करूँगी, मैं खा के क्या करूँगी, मैं शौक करके क्या करूँगी। अपने शौक में से कटौती करती है माँ, अपने पहनने में कटौती करती है, अपनी शॉपिंग में कटौती करती है। बूढ़ा बाप फटी बनियान पहन के, आप कभी विदाई की वीडियो देखते होंगे, बच्चियों की विदाई की वीडियो, सब सजे धजे डोल रहे होंगे, लेकिन बाप के कपड़ा देखना तुम है, बाप को मुंह देखियो, बाप की हालत देखना। और ऐसे बाप है जो कुलक्षणी धोखो दे के चली जाए, बाकू नरक भी झेलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बेटी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बेटी यदि मार्ग से भटकती है ना, तो एक खानदान बर्बाद नहीं होता। न जाने कितनी पीढ़ियों तक बोले जाकी बुआ, बोले जाकी दादी, बोले जाकी बहन, बोले जाकी छोरी, न जाने कितने लोगों के जिंदगी में दाग लग जाते हैं। इसलिए उन बेटियों को मैं नमन करता हूं। जब कभी कोई गलत मार्ग दिखे तो तुरंत उनके आंखों के सामने अपने पापा आ जाते हैं, मेरे पापा मर जाएंगे। माँ आ जाती है, मेरी माँ मर जाएगी। मेरे भैया की इतनी इज्जत है, मेरा भैया मर जाएगा। वो कभी गलत मार्ग पे पांव नहीं रखती, क्योंकि मौके तो बहुत आते हैं। कलयुग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, मौके तो बहुत आएंगे, लेकिन उनके आंखों के सामने तुरंत उसका भैया, बाप, माँ, चाचा, ताऊ आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं। मैंने अभी एक बात बताई थी पिछली कथाओं में कि एक बच्ची जो है ना, कहीं गलत मार्ग पर भटकने की संभावना थी, और एक नट ने आकर के एक पंक्ति गाई थी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जा। वो नटनी नाच रही थी, नाचते नाचते उसके पैर लड़खड़ाने लगे, तो वान कही कि नेक देर और रह गई है, थोड़ा सा और साहस कर ले। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लग जा। अच्छा, वो जो बच्ची थी छत पे बैठ करके उस नटनी का नाच देख रही थी और नट की बातें सुन रही थी, तो बात तो वो कह रहा था अपनी नटनी के लिए, लेकिन उस बेटी के चित्त में बात जाकर के लगी और उसकी आंखें खुल गईं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने हैं। बहुत से बड़े बूढ़े माँ बाप मैंने देखे हैं कि खुद पे चलो ना जा रहा हो, लेकिन चौकीदारी करके ने के जुर जागो तो अपनी बेटी को भलो है जागो। दूसरे ने की डांट खा रहे हैं, रात में जग रहे हैं,
परेशान रह रहे हैं कि 4 पैसा बेटी को जुड़ जाए, है ना। और ऐसे बाप के मुंह पे लात मार के कालिक पोत करके जो बेटी मनमानी करे उसे नरक भी नहीं उठ सकता साहब। उसे यमराज के यहाँ न जाने कितने रौरव नरक कल्प सत परई, सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरक झेलना पड़ता है। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, जो क्षणिक संसारिक सुख के लिए है, जबकि सुख नहीं है वहां। ये धोखे में मत रहना कि तुम कोर्ट मैरिज करके सुख भोग लेगी। अरे जिनकी आत्मा दुखा के आई का है जिनकी आत्मा दुखा के तू सुख पा लेगी, या मैया की आंखने में आंसू भर आई जीवन भर के ले तू सुख पा लेगी। अरे सुख तू तब पाती जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से विदा करते हैं, सुख तो तब पाती। जिस जो भैया तेरी शकल देखने को तैयार नहीं है, आत्मा उसकी कचोट रही है, क्या तू उसकी आत्मा को दुखा के सुख पालेगी? कोई सवाल ही नहीं है साहब। वो सुख की कल्पना कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं दुखों की खाई, दुखों का दलदल उसके सामने खड़ा है, पर उस पर काई जमी है। काई जब जम जाती है ना पोखरा में, तो पानी दिखता नहीं है, कादी का तो हरियो हरियो, है ना। लेकिन माले में जब पड़ेगी, जब हम पांव जाएंगे और जब बुड़क बुड़क होगी तब पता चलेगी कि मैं हरियो हरियो समझ रही, यहाँ तो इतना बड़ो दलदल निकलो। समझिएगा, जो बेटियां गलत मार्ग पर चलने का विचार बना रही होती हैं, यदि भगवान की कृपा हो तो न जाने कौन से संत को, कौन से नट को वाक्य लग जाए और पांव वापस आ जाए। तुरंत उस जो बेटी सुन रही थी ना ऊपर छत पे, वो उतर के आई, अपने बाप ते लिपट के रो पड़ी। बोले बेटा काहे गो? ऊपर कोई कछु कहेगो? बोले नहीं पापा, बापे के सोने की चीज है, कहूँ ते मिली वाय, तो सोने की चीज लेके मैंने अपने पापा दी। बोले जाए नटे दिया। बोले काय? बोले मेरी गुरु दक्षिणा है, मैंने नट को गुरु मान लिया है, और पापा आप भी अपनी पगड़ी उसके सिर में रख दो। बोले क्यों? बोले बा ने तुम्हारी पगड़ी की लाज बचाई है, अब खोल करके बाद में बताऊंगी, पहले बात दिया वो चलो नहीं जाए, सोने की चीज वह नटे दी। फिर माँ ने बताई कि पिताजी एक लड़का जो है ना 3 साल से मेरे को परेशान कर रहा था, उसने जो है मेरे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब मैं दिल की कमजोर, बच्चियां दिल की कमजोर होती हैं, बिना कोई सौगंध खवा दे और बड़े वादे करवा ले तो उन वादों को तोड़ नहीं पाती हैं। पापा मैं फंसी जा रही थी, लेकिन जा नट ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि ये संसार के लोग तो भैया स्वार्थ के संगी हैं जे हैं। मैंने न जाने कितनी कोर्ट मैरिज करने वालों के परिवार को देखा है, बाद में चिमटा बजता है, बेलन बजता है, और एक दूसरे पर इल्जाम आता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तैने मेरे माँ बाप छीन ले। फिर वो आदमी कहता कि तैने कौन सा मेरे लिए माँ बाप ने कबू जो कर दो, कबू कर दो। फिर इल्जामों से जिंदगी शुरू होती है और जिंदगी नरक बन। अब इतने तो रहे नहीं, अब वो छोरी बेचारी न तो भैया ते कछु कहवे की, न बाप ते कछु कहवे की, न माँ ते कछु कहवे की, हैं। तो अपनी जिंदगी को नरक बनाने वाली उन बेटियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, जब कभी कोई ऐसा मौका अवसर आए, अपने बाप के चेहरे को सामने रखना। तुम्हारा बूढ़ा बाप है, अपनी माँ के चेहरे को सामने रखना, तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इनके दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अच्छा बंद नहीं हो, जे बेचारे खोली हुए प्यार में आगे तो, लेकिन जिनको जीवो तो बा गांव में बा घर में हराम है जागो ना, तो फिर क्या तुम सुकून से रह लोगी ना, है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लगे जाए, ताल भंग मत होइयो,
नहीं कुल दागु लगी जा। एक प्रार्थना और कर दूं मैं, बात चली है तो। शादी से पहले लड़का जो भी तुम्हें दिख रहा है, बन रहा है, बोल रहा है, वो हकीकत में वो नहीं है। शादी से पहले जो भी लड़की तुमसे बोल रही है, बतरा रही है, दिख रही है, वो भी वो नहीं है। दोनों की बात कर रहा हूं। वो भी वो नहीं है। उनका असली चेहरा तो बाद में समझ में आता है। दिल्ली की बात है, एक बच्ची मेरे संपर्क में थी। ऐसे ही उसने जो है, एक जो है लड़के ने बड़ा शरीफ, क्योंकि पहले दोनों ही शरीफ बनते हैं, उनकी बोली भाषा वो सब बड़ा प्यारा होता है, हैं? और वो उसने शादी कर ली भाग करके। लेकिन जब वो लड़की घर पे गई 4-6-10 दिन बाद, जब वो काली पन्नी में पैक करके, हैं, न जन काय को मुर्गा को जन काय को, वो सात्विक घर की थी, वे भजन पूजा पाठ वाले घर की थी। और वो जो काली पन्नी में पैक करके लाए और कहे, बोले कि बना। भाई तो देख के उल्टी आने लगी। बोले ये तू क्या कर रहा है? बोले मेरे घर में तो यही चलता है। बोले तूने पहले क्यों नहीं बताई? बोले पहले बताता तो तू फंसती कैसे हैं? अब तुझे ये करना पड़े, क्योंकि अब तू वहां की तो रही नहीं। ये चाल में फंसाने का एक तरीका है उन दुष्टों का, हैं? कि जब माँ की रहेगी नहीं तो माँ बाप तो वैसे ही बिगड़ जाएगी, फिर जो कराएंगे वो करनो पड़ेगा। अब माँ डकरावे रोवे। बाकी माँ बाप ने फिर माँ बाप पे कॉल करो, माँ बाप बोले अब यहाँ कोई ठोर तेरे ने नहीं है, क्योंकि अब हम ही नहीं रहे दुनिया में जीवे के तो कहाँ रखेंगे। चूंकि बेऊ घर है, छोड़ के गांव में तो फिर चले गया था, क्या करते? गांव में तो सब कहते अरे जी भाई कहो भाग गई कही, बाको बाप हो जी, बाको भैया है जी, बाको चाचा है, तो बेचारे न को गांव में जीवो हराम है, तो गांव में ते भाग गए। बोले तुमने तेने बेटा हमारा देश निकारो कर दो हैं, अब हम तो कहाँ रखेंगे। वाह घर में वो जिंदगी के उन दिनों को काट रही है कि शायद नरक में भी उसे वो दिन देखने को नहीं मिलते। न इधर की रही न उधर की रही, न इधर की रही और न उधर की रही। ताल भंग मति होइयो, चाहे नहीं कुले दागु लगी जा।